दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आपके बीच संवैधानिक संवाद पर। और आज हम जानेंगे महामारी अधिनियम 1897, जिसमें हाल ही में कुछ संशोधन हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, देश में कोरोना वायरस से निपटने हेतु महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया है। आपने देखा कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस कानून का उल्लंघन, कभी प्रशासन को बाधा उत्पन्न तो कभी डॉक्टरों पर पथराव हो रहे हैं। इस कानून को और भी शक्तिशाली व प्रभावी बनाने हेतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उन संशोधनों को जानने से पहले हम बात करते हैं अधिनियम की धारा 3 की। धारा 3 यह प्रावधान करती है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आईपीसी की धारा 188 में भी 2 तरह के प्रावधान हैं। पहला, विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना, उसे क्षति पहुंचाना, तब ऐसे व्यक्ति को 1 माह की सजा व 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा, ऐसा उल्लंघन जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो, तब 6 माह की सजा व 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, धारा 188 के बारे में भी हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए जानते हैं इस अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों, डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की जानकारी लॉकडाउन में एक आम बात हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस कानून में संशोधन करके इसे और भी शक्तिशाली व प्रभावी बना दिया है। चलिए जानते हैं, अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, हिंसा या उत्पीड़न किया जाएगा तो यह गैर जमानती अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के रहने या काम करने की जगह पर हिंसा करता है तो वह भी इसमें शामिल होगा। ऐसा करने पर कम से कम 3 माह की और अधिकतम 5 साल की कारावास और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही अगर ऐसा हमला जिससे गंभीर नुकसान या क्षति होती है तो यह सज़ा बढ़ाई जा सकती है 6 माह से 7 साल तक, तथा जुर्माना 1 से 5 लाख तक हो सकता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण संशोधन में यह भी शामिल है कि यदि कोई कर्मचारी पर जांच के दौरान हमला होता है जिससे उसकी संपत्ति की नुकसानी या क्षति होती है, तब बाजार भाव से दोगुनी राशि वसूलने का प्रावधान भी शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस को भी कुछ दिशा निर्देश शामिल किए हैं। जब भी कभी ऐसी एफआईआर आए तो 30 दिन के भीतर चार्जशीट अदालत में फाइल हो और 1 साल के भीतर निराकारित होना चाहिए। दोस्तों, प्रशासन हम सबकी सुरक्षा हेतु इस महामारी के दौरान भी निरंतर हमें सुविधाएं दे रहा है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका सहयोग करें। हालांकि 123 साल पुराने इस कानून में जो संशोधन हुए हैं, जो कि बहुत आवश्यक थे, उन्हें करके इसे और भी प्रभावी बना दिया है, जिससे ऐसे कृत्यों पर अब लगाम लगाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।